जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण, जिसको हम टिक के माध्यम से बताएंगे आपको, और एक शब्द आपको याद करना है और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लिंग निर्धारण। तो दोस्तों, पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। लिंग निर्धारण की पहचान देख लेते हैं पहले क्या होती है। तो यह पहचान होती है जिस वर्ग के माध्यम से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में आपके ये जो लिंग होते हैं, हिंदी में लिंग होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। एक होता है आपका एक होता है आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग, और एक पुल्लिंग। यानी एक होता है ये आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। कौन सा? स्त्रीलिंग। लेकिन दोस्तों, यदि आपसे पूछे संस्कृत में कितने होते हैं लिंग, अगर संस्कृत में लिंग पूछे तो दोस्तों संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन सा? एक होता है आपका आपकी एक तो ये हो जाएंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग, और ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। और एक तीसरा होता है संस्कृत में कौन सा? नपुंसकलिंग। यानी संस्कृत में आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो आपको बताना है 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में आपके 2 प्रकार के होते हैं लिंग। एक होता है आपका पुल्लिंग और एक होता है आपका स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्रीलिंग में होता है जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अलमारी, कुर्सी, बस, थाली, गिलास, कपड़ा। क्या है? अलमारी, कुर्सी, बस, थाली, गिलास। इसमें आपको बताना है कि किसमें पुल्लिंग है और किसमें स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, वो है विशेषण। अब बोलोगे सर विशेषण क्या है? यानी विशेषण विशेषण मतलब क्या याद करना है? विशेषण में ये याद करना है, या तो कोई शब्द है उसमें आप मेरा या मेरी लगाकर आंसर दे सकते हैं, या कैसा या कैसी। जैसे अलमारी है दोस्तों, क्या है? ये हमारी ये अलमारी है। जैसे अलमारी, अलमारी में जैसे लिख दें कहें, या कहें मेरी अलमारी, तो क्या हो जाएगी? मेरी मेरी अलमारी। और अगर कहें मेरा अलमारी तो ये कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन कहेंगे मेरी अलमारी। क्या कहेंगे? मेरी अलमारी। तो ये कैसा शब्द है? अलमारी शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि जैसे ही हम मेरी अलमारी कहते हैं तो ये एक सही वाक्य बनता है, जबकि अगर मेरा अलमारी कहें तो ये कुछ अटपटा सा शब्द लगता है। जिसमें मेरी शब्द अगर सही से बैठ जाए तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जिसमें मेरा शब्द बैठे सही से वो आपका पुल्लिंग होगा। ये ध्यान रखना है। अब जैसे हम कुर्सी में देख लेते हैं, तो अगर कुर्सी में कहें ये मेरी कुर्सी, या मेरी कुर्सी, या कैसी कुर्सी, तो या तो आप कैसी भी लगा सकते हैं, कैसी, कैसा, या तो मेरी, मेरा। जैसे हम मेरी देखते हैं, जैसे मेरी कुर्सी, अगर इसको कहें मेरा कुर्सी तो कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन जब कहें मेरी कुर्सी इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार अगर कहें बस, मेरी बस या मेरा बस, कौन सा शब्द सही है? तो ये हो जाएगा मेरी बस। कौन सा शब्द सही होगा? मेरी बस। मेरी बस, इसका मतलब इसमें भी स्त्रीलिंग है, इसमें भी स्त्रीलिंग है और इसमें भी स्त्रीलिंग है। अब कहें थाली, थाली में कौन सा लिंग है? अगर इसमें थाली शब्द में कहें तो ये कौन सा शब्द होगा? ये स्त्रीलिंग होगा। कौन सा होगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि मेरी थाली। अब ये जैसे देखें गिलास, अगर गिलास को कहें मेरी गिलास, ये कोई शब्द बनना है? नहीं। अगर कहें मेरा गिलास, बिल्कुल सही शब्द बैठ रहा है, मेरा गिलास। यानी इसमें विशेषण सही बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। आपका गिलास क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा आपका। और बाकी ये अलमारी, कुर्सी और ये बस, ये आपके क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके? ये चारों स्त्रीलिंग में हो जाएंगे, और ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और जैसे अगर कपड़ा को देखें,
अगर मेरी कपड़ा कहें तो कोई शब्द या सही विशेषण नहीं बैठा। अगर जैसे ही कहें मेरा कपड़ा, तो ये एक सही शब्द बैठ रहा है, मेरा कपड़ा। इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। कपड़ा शब्द क्या है, कपड़ा शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आय। आय कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे ये स्त्रीलिंग है। क्या है, मेरी आय। कोई मेरा आय नहीं कहेगा, मेरी आय कहेगा। जैसे मेरी, मेरा व्यय, अब ये व्यय है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। धड़कन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, मेरी धड़कन। खर्च, मेरा खर्च, ये हो जाएगा पुल्लिंग आपका। और ये आपका होगा जहाज, मेरा जहाज, ये भी आपका हो जाएगा पुल्लिंग। दुकान, मेरा दुकान सही होगा कि मेरी दुकान, मेरी दुकान, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। इसी प्रकार पंखा, इसी प्रकार ये पंखा, मेरा पंखा होगा कि मेरी पंखा, तो ये हो जाएगा मेरा पंखा, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। इसी प्रकार दरवाज़ा, मेरा दरवाज़ा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार घंटी, मेरी घंटी, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। घंटी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार चावल, मेरा चावल कि मेरी चावल, तो ये हो जाएगा मेरा चावल, यानी कि ये पुल्लिंग हो जाएगा। इस प्रकार आपको पहचानना है। अब देखते हैं दोस्तों, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका चीता, चीता क्या है, ये सब सभी के सभी पुल्लिंग है। चीता आपका क्या है, चीता। पक्षी, खरगोश, खटमल, भेड़िया, ये सब क्या हैं, ये सब पुल्लिंग है। इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा जो जितनी भी होती हैं वो भी आपकी पुल्लिंग में आती है। जैसे मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, वर्ग हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी पुल्लिंग हैं। जैसे आपका फिर हो गया भारी वस्तुएं। भारी वस्तुएं जितनी भी होंगी, रस्सा हो गया, लोटा हो गया, पहाड़ हो गया, जूता हो गया, ये सब क्या है, ये आपकी सब सभी के सब पुल्लिंग होती हैं। क्या होती हैं, पुल्लिंग। फिर देख लेते हैं हम दिनों के नाम। दिनों के नाम देखें तो जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और शनिवार हो गया, ये क्या है, ये सब पुल्लिंग है। इन सब में आप देख, यानी कि विशेषण कोई भी लगा के देख लीजिए, जैसे कैसा या कैसी लगाइए, मेरा है, मेरी लगाइए, इससे आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे अब देखते हैं माह के नाम। फरवरी, मार्च और चैत, बैसाख, ये सब क्या हैं, ये आपके सभी के सभी पुल्लिंग हैं। लेकिन आपकी जनवरी, मई, जुलाई, ये तीनों क्या हैं, ये स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना है। अगर आप विशेषण मेरा या मेरी लगाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन, इस शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इसी प्रकार पर्वतों के नाम क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, आप लगा के देख लीजिए, जैसे हिमालय, हिमालय में लिखाइए मेरा हिमालय या मेरी हिमालय, कौन सा होगा, मेरा हिमालय, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। मेरा सतपुड़ा, मेरी सतपुड़ा नहीं बनेगा, इसलिए ये पुल्लिंग है। विंध्याचल, कंचनजंगा, अरावली, एवरेस्ट आदि, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। इसी प्रकार देशों के नाम देख लेते हैं। जैसे भारत, चीन, बांग्लादेश, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, आकाश इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये सब के सब पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें, ये एक अपवाद है, क्योंकि पृथ्वी आपकी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। क्योंकि पृथ्वी भी नक्षत्र है, नक्षत्र में काउंट हो जाएगी, ग्रह में काउंट हो जाएगी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन बाकी सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि आपका स्त्रीलिंग में आएगा। फिर धातुएं, आपकी जितनी भी धातुएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं, पुल्लिंग में आती हैं। सोना, तांबा, लोहा, शीशा। लेकिन आपकी जो चांदी है, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ये अपवाद स्वरूप है। ये क्या है, इसी प्रकार बच्चों एवं फलों के नाम क्या हो जाएंगे, अमरूद, केला, शीशम, देवदार, पीपल, नीम, ये सब क्या है, ये क्या है, पुल्लिंग है। ये शब्द क्या है, पुल्लिंग। इस सभी के सभी पुल्लिंग है। फिर अनाजों के नाम, आपके गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जबकि अपवाद रूप जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। दोस्तों जहाँ कहीं भी डाउट है वहाँ पर आप विशेषण लगा लीजिएगा, मेरा, मेरी, आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे रत्नों के नाम, ये सभी क्या पुल्लिंग है।
नीलम, पुखराज, मोती, हीरा, माणिक आदि ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। इसी प्रकार फूलों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, गेंदा, क्या हो जाएगा, गेंदा, कमल, गुलाब, हजारा, ये सब क्या, ये सभी के फूल पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार देशों और नगरों के नाम आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। दिल्ली, इलाहाबाद, चंडीगढ़, हरियाणा, भारत, चीन, अमेरिका। आप इन सब किसी में भी आप विशेषण मेरा या मेरी या कैसा या कैसी लगा लीजिए, एक ही शब्द आपको रटना है, मेरा या मेरी। आप अगर मेरा या मेरी लगाएंगे आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा है, और इस प्रकार आप सही से आप उत्तर दे पाएंगे। जैसे दो पदार्थों के नाम, जैसे शरबत, आप मेरा शरबत पढ़ेंगे या मेरी शरबत, मेरी शरबत कोई शब्द सही नहीं बैठ रहा, इसलिए मेरा शरबत, मेरा दूध, मेरा दही, मेरा पनीर, तेल, कोयला, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, लस्सी हो गया, चटनी हो गया, ये क्या है, ये चारों के चारों आपके स्त्रीलिंग आएंगे। क्या आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे आपका समय हो गया, क्या है, समय। नेक्स्ट, समय, घंटा, मिनट, सेकेंड, ये सब क्या है, ये सभी के सभी पुल्लिंग है। आपके द्वीपों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा, लक्षद्वीप, ये सभी के सभी का जितने भी आपके द्वीपों के नाम हैं टोटल के टोटल आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। इसी प्रकार सागर के नाम, जितने भी सागर हैं आपके, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी आपके पुल्लिंग में आएंगे, जितने भी सागर के नाम हैं। जैसे हिंद महासागर आपका हो गया, प्रशांत महासागर, अरब सागर, अटलांटिक सागर, अंटार्कटिका सागर, जितने भी सागर हैं, यानी ऑल ऑल सागर, ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे क्या, पुल्लिंग हो जाएंगे। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन संज्ञा जो होती है वो पुल्लिंग होती है, लेकिन कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। समूहवाचक संज्ञाएं, जैसे भीड़, कमेटी, सभा, सेना, कच्चा, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। दोस्तों अब हम यहाँ से आएंगे स्त्रीलिंग। अब इसमें इन किसी भी में किसी भी शब्द ले लीजिए, सब में अगर मेरा मेरी लगाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे अब मेरी धाय, मेरा धाय नहीं पढ़ोगे, मेरी धाय, मेरी सौतन, मेरा शैतान, मेरी शैतान, क्या है, ये सब क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जैसे जूती हो गया, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सब क्या हो जाएंगे, पहाड़ दोस्तों क्या हो जाएगा, पहाड़ तो आपका पुल्लिंग है, लेकिन पहाड़ी ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। पहाड़ आपका पुल्लिंग है, पहाड़ आपका पुल्लिंग में हो जाएगा, लेकिन ये पहाड़ी आपकी स्त्रीलिंग में आएगी, क्या होएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा बोली, जितनी भी बोली होती हैं आपकी, ये क्या हो जाएंगी, सब स्त्रीलिंग में आएंगी। मेवाती, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज आदि, ये सब क्या आ जाएंगी, ये सब बोली सब स्त्रीलिंग में आएंगी। फिर नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्यास, सतलुज, यमुना, झेलम, गंगा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार भाषाओं और लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फ्रांसीसी, जर्मन, बंगाली, ये सभी स्त्रीलिंग है। पुस्तकों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुरान, बाइबिल, रामायण, गीता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर नेक्स्ट है तिथियों के नाम, तिथियों के नाम भी यानी विशेष तिथि, जैसे अमावस्या हो गया आपका, पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गई और चतुर्थी हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आहारों के नाम, जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी, सॉरी दोस्तों ये क्या हो गया, आहारों के नाम क्या, सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी आदि, ये क्या हो जाएंगे, सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है जैसे अपवाद स्वरूप क्या है, जैसे हलवा है आपका, अचार है, रायता, ये सभी क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं।
फिर है इकारांत वाले शब्द आपके क्या हो जाएंगे, ये सब स्त्रीलिंग, जैसे बेटी, मोटी, भाभी, मामी, यानी कि जितने भी लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा है वो आपके क्या हो जाएंगे, लास्ट में किसी भी शब्द में अगर बड़ी ई की मात्रा आती है या ई आती है तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट नोट में दोस्तों हम देखते हैं क्या है कि हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है, यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ये भी ध्यान रखना, जितने भी यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। फिर नोट, कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति। आपके प्रधानमंत्री, ये सब क्या है, क्योंकि प्रधान राष्ट्रपति चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष जाति का हो, लेकिन वो अगर राष्ट्रपति पद पर है तो वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा। चाहे यदि वो मुख्यमंत्री के पद पर है, यदि वो मुख्यमंत्री के पद पर है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके दोनों में रहेंगे, स्त्रीलिंग में रहेंगे और पुल्लिंग में भी रहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, आपका उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, चित्रकार, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि। ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग में भी आएंगे, किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में भी आएंगे और पुल्लिंग में भी आएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनका अध्ययन सही से कर सकें। क्योंकि हमारे वीडियो जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक सभी ट्रिक पर आधारित हैं और जिसको आप आसानी से अध्ययन कर सकेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है।